प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि के बारे में बता रहा हूँ। यह वर्ग 2 से वर्ग 10 तक के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। संधि का मतलब मेल होता है। यहाँ संधि में दो वर्णों के बीच आपसी संयोग से विकार उत्पन्न होता है, एक नया वर्ण बनता है। यही विकार संधि कहलाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले संधि का परिभाषा समझेंगे। संधि का अर्थ मेल होता है। यहाँ वर्णों के बीच में मेल होता है। संधि का परिभाषा इस प्रकार से है: दो वर्णों के अत्यंत संयोग से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अत्यंत संयोग का मतलब बिल्कुल निकट हो जाना होता है। यहाँ पर दो वर्ण आपस में एक दूसरे के बिल्कुल निकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं रमा जोड़ ईश। यहाँ हम देखते हैं कि मेरा पहला खंड जो है रमा है। तो रमा शब्द जो है किन किन वर्णों के मेल से बनता है, इसको हम पहले देखेंगे। तो रमा र हलन जोड़ अ प्लस म हलन जोड़ आ। तो रमा शब्द र हलन जोड़ अ जोड़ म हलन जोड़ आ, इसके मेल से रमा शब्द बना। उसके बाद हम देखते हैं कि ईश में भी दीर्घ ई है, फिर तालब स हलन जोड़ अ मिल करके ईश बनता है। तो संधि में जो मेल होता है इसमें शर्त है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का पहला वर्ण, ये दोनों वर्ण आपस में बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। इसीलिए इन दोनों वर्णों के बीच संधि होती है। तो कहने का मतलब है कि हम फिर से समझेंगे कि यहाँ पर रमा जोड़ ईश, ये रमेश शब्द जो है इसका पहला खंड रमा है और दूसरा खंड ईश है। तो इसका नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का पहला वर्ण, ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के निकट हैं और इस दोनों के संयोग से आ और ई, यानी प्रथम खंड का हम अंतिम वर्ण जो देखते हैं तो रमा में अंतिम वर्ण यहाँ पर आ रहा है और इसमें हम पहला वर्ण देखते हैं जो ई है। तो इस तरह से रमा के अंत में आ आया और इसके पहले दीर्घ ई आया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हम देखते हैं कि रमा जोड़ ईश, ये दोनों मिलकर के बना रमेश। तो रमेश में आ और दीर्घ ई, ये दोनों वर्ण मिल करके एकार बनाता है। तो रमेश का संधि विच्छेद हम करेंगे तो सबसे पहले हो गया रमा जोड़ ईश। अब इससे हम बहुत प्रश्न बना सकते हैं। जैसे पहले हम कहेंगे
कि रमा जोड़ ईश मिलकर के कौन सा नया वर्ण बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो रमेश हुआ। रमेश का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो रमा जोड़ ईश हुआ। रमेश में किन किन वर्णों का मेल है, तो आ और दीर्घ ई, इस दोनों वर्णों का मेल है। और आ और दीर्घ ई ये दोनों जो है मिल करके ए बनाता है। ये गुण संधि से होता है, जिसे हम बाद में समझेंगे। तो ये गुण संधि से, गुण संधि का नियम है कि यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे तो ए हो जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि रमेश का जो हम संधि विच्छेद किए, इसमें रमा जोड़ ईश हुआ और रमा के अंत में आ है और ईश के पहले दीर्घ ई है। तो यहाँ रमेश में जो है आ और दीर्घ ई ये दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं। तो इस दोनों वर्णों के मेल से जो विकार हुआ, यानी जो नया वर्ण बना, तो वह ए हो गया। तो यही जो विकार होता है, यही जो रूप परिवर्तन होता है, इसी को हम संधि कहते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग संधि के परिभाषा को समझे और इसके लिए आपको उदाहरण भी दिए कि रमेश है। अब इससे हम बहुत प्रश्न कर लिए, जैसे रमेश का संधि विच्छेद, तो रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश मिलकर कौन सा नया शब्द बनेगा, तो रमेश हुआ। रमेश में किन किन वर्णों की संधि है, तो आ और दीर्घ ई वर्णों की संधि है। आ और दीर्घ ई मिलकर कौन सा नया वर्ण बनाता है, तो ए बनाता है। ये कैसे बनता है, तो गुण संधि से बनता है। तो जिसके बारे में हम आगे अभी बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अभी संधि की परिभाषा उदाहरण के साथ समझें। अब हम इसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। यहाँ संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। तो पहला जो है ये हो गया आपको स्वर संधि, दूसरा भेद हुआ व्यंजन संधि और तीसरा भेद हुआ ये विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में समझेंगे। स्वर संधि क्या है, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो स्वर संधि है इसका परिभाषा समझें। तो स्वर संधि कहता है कि स्वर के साथ स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि में हम स्वर के साथ स्वर के मेल को देखते हैं। तो जहाँ स्वर के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होता है। तो अब हम स्वर संधि के भेद के विषय में समझेंगे। तो स्वर संधि के भेद जो है मुख्य रूप से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है आयामी संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में परिभाषा के बारे में अभी हम लोग समझे हैं।
अब इसके भेद के बारे में भी समझे। तो अब प्रत्येक भेद के बारे में हम अलग अलग समझेंगे। पहला जो है यह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है कि दीर्घ संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। अगर सवर्णे दीर्घ, तो दीर्घ संधि का परिभाषा हुआ कि दो समान स्वर मिलने से दीर्घ संधि होता है, चाहे वह ह्रस्व में हो या फिर दीर्घ में। उदाहरण से समझेंगे कि जैसे अ जोड़ अ, ये दोनों मिलकर के आ, फिर अ जोड़ आ बराबर आ, फिर आ जोड़ अ बराबर आ, फिर आ जोड़ आ बराबर आ। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों तरफ ह्रस्व स्वर है और ये दोनों ह्रस्व स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बना आ। यहाँ हम देखते हैं कि पहले ह्रस्व है फिर दीर्घ है, दोनों मिल करके आ हो गया। फिर इधर देखते हैं पहले दीर्घ है फिर ह्रस्व है, तो ये क्या हो गया आ हो गया। फिर इधर देखते हैं ये आ है दीर्घ है, ये भी आ दीर्घ है, दोनों मिलकर के दीर्घ बना है। तो स्पष्ट है कि चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, लेकिन इसमें दोनों समान रूप में समान स्वर होना चाहिए। ह्रस्व या दीर्घ से फर्क नहीं पड़ता है और इसका परिणाम हमेशा दीर्घ आता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे हर्ष की जोड़ हर्ष की बराबर ये दीर्घ ही हो जाएगा। फिर दीर्घ की जोड़ हर्ष की ये दीर्घ ही हो जाएगा। फिर हर्ष की जोड़ दीर्घ की बराबर दीर्घ की हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ की जोड़ दीर्घ की बराबर दीर्घ की। इस तरह से इसका भी परिणाम हम सामने में देख लिए कि यहाँ भी दोनों तरफ ह्रस्व है फिर भी परिणाम में दीर्घ हुआ। यहाँ पहले दीर्घ है फिर ह्रस्व है, परिणाम में दीर्घ ही हुआ। तो पहले इसमें देखते हैं कि ह्रस्व है, फिर इसमें देखते हैं दीर्घ है, तो फिर ये दीर्घ ही हो गया। तो दीर्घ ही है, इसमें दोनों दीर्घ है, फिर जो है ये दीर्घ हो गया। तो इस तरह से ये हम इसका भी परिणाम देखें कि दोनों तरफ समान स्वर है, रिजल्ट परिणाम जो है हमेशा दीर्घ ही आए। अब हम आगे देखेंगे ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ, दीर्घ उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ। अब ये ह्रस्व उ जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, फिर ये दीर्घ उ जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। यहाँ भी हम परिणाम देखें कि ह्रस्व दोनों तरफ ह्रस्व है, फिर एक तरफ ह्रस्व है दूसरे तरफ दीर्घ है, फिर दोनों तरफ दीर्घ है और परिणाम दोनों का जो है दीर्घ ही आया। तो इस तरह से दीर्घ संधि का जो परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी दो समान स्वर चाहे ह्रस्व स्थिति में हो या दीर्घ में हो, लेकिन उसका परिणाम दीर्घ ही होता है।
तो अब हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे यहाँ हम लिखे विद्या जोड़ आर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्या के अंत में आ रहा है, इधर भी आ है, दोनों आ मिल करके एक आ का लोप हो जाता है। तो इस तरह से ये आलय से हम आ हटा देते हैं तो विद्या, इसमें लय जुड़ गया तो विद्यालय हो गया। तो यहाँ बराबर ये विद्यालय है। तो इसी तरह से हम इसका देखते हैं, तो इसका यदि हम करते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि नदी जोड़ ईसा। यहाँ भी हम देखते हैं कि नदी में दीर्घ ईकार है और ईस में भी दीर्घ ई है, दोनों दीर्घ ई मिल करके एक दीर्घ ई का लोप हो गया। तो इस तरह से यहाँ इसका लोप हम करते हैं तो सीधी नदीस हो जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग दीर्घ संधि के बारे में अभी समझे।